शिवानी बहू, कहाँ हो? अरे भाई, कब से आवाज लगा रही हूँ तुमको। तुम अपने कमरे में क्या जाती हो? मुझे तो लगता है कि गूंगी बहरी हो जाती हो। हमारी आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। वो मैं कॉल पर थी ना, इसलिए सुनाई नहीं दिया कि आप बाहर से आवाज लगा रही हैं। वही तो समस्या है ना, हर समय फोन पर रहती हो। हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो तुम्हारे मायके वाले हैं। दूर होकर भी दिन के 15 घंटे तुम्हारे साथ होते हैं। एक हम है, इस घर में रहकर भी तुम्हारी शक्ल देखने को तरस जाते हैं। ऐसी बात क्यों कर रही हैं मम्मी जी? थोड़ी देर पहले तक तो आपके सामने ही काम कर रही थी। बस अभी अभी मम्मी का फोन आया तो उनसे बात करने लगी। हाँ भाई, कर लो बात। फिर बाद में कहीं तुम्हारी मम्मी ये ना कहना लगे कि हमारी बेटी को तो मायके में बात भी नहीं करने देती। और ससुराल वाले तो वैसे ही बदनाम होते हैं। पूर्णिमा के जाने के बाद। क्या बात है बेटा, पूर्णिमा जी कुछ नाराज लग रही है। कुछ बात हो गई है क्या? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पूछ कर आती हूँ। हाँ बेटा, तू जा और घर के काम निपटाना, उसके बाद ही मुझे कॉल किया कर। हाँ, नई नई शादी है, ऐसा अच्छा नहीं लगता, और हम नहीं चाहते कि बहन जी के मन में कोई भी बात आए। ठीक है मम्मी, आप परेशान मत हो, मैं ध्यान रखूंगी। ये मम्मी जी ने ठीक नहीं किया। अरे अगर उन्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे कहना चाहिए था। मम्मी को सुनाकर कुछ भी बोलने की क्या जरूरत थी? क्या सोच रही होंगी मम्मी कि हम दोनों सास बहू में जरूर कोई मन मुटाव हुआ है। वैसे ही मम्मी का ब्लड प्रेशर इतना हाई रहता है। अब मैं चाहे जितना भी उन्हें समझाऊं, वो इसी बारे में सोचती रहेंगी और अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। क्या बात है मम्मी जी, आपको कुछ काम था क्या? नहीं बेटा, काम तो मैंने अपने आप कर लिया। अरे तुम जाओ, अपनी मम्मी से बात कर लो, कहीं कोई बात अधूरी ना छूट जाए। मैंने फ़ोन रख दिया है मम्मी जी, और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं 2 मिनट के लिए फ़ोन करके उनकी तबीयत के बारे में पूछ लेती हूँ। बाकी तो पूरा समय आप लोगों के साथ ही रहती हूँ ना मैं। अरे क्या बार बार हमारे साथ रहती है, हमारे साथ रहती है का ताना सुना रही है? शादी हुई है तो ससुराल में ही रहोगी ना। 25 साल तो मायके रह कर आई हो, मायके से पेट नहीं भरा क्या है? क्या घड़ी घड़ी फोन करके मम्मी मम्मी करती रहती हो? अरे बेटा, अब कुछ नए रिश्ते बने हैं जीवन में, थोड़ा सा समय अपने नए रिश्तों को भी दे दो। कहीं ऐसा ना हो कि नए रिश्ते जुड़ ही ना पाए और तुम पुराने रिश्तों में ही उलझी रह जाओ। सास की बात का जवाब तो शिवानी के पास था, लेकिन वो इन बातों का जवाब देकर नई नई शादी में सास की नज़रों में बदतमीज नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि पिछले 1 महीने से उसे इतना तो समझ में आ ही गया था कि बहू जब तक चुप रहती है तभी तक संस्कारी लगती है, लेकिन जिस पल वो अपने हक में 2 शब्द बोल देती है, उसी पल से बदतमीज करार दे दी जाती है। सिर्फ इसी बदनामी और लांछन से बचने के लिए अधिकतर पढ़ी लिखी, समझदार और सभ्य लड़कियां ससुराल में ताने सुनने के बाद भी घुट घुट कर जीना बर्दाश्त कर लेती है। अरे मुंह लटका कर खड़े होने की जरूरत नहीं है, खुशी का मौका है, जरा अपनी शक्ल ठीक कर लो। तुम्हारी ननद आ रही है आधे घंटे में, थोड़ी तैयारी कर लेना। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयारी कर लेती हूँ। मुझे मायके बात करते देख मम्मी जी को इतनी दिक्कत हो गई है कि मुझे 10 बातें सुना दी, जबकि मैं सिर्फ मम्मी की तबीयत पूछ रही थी। और आशी दीदी हफ्ते में 2 से 3 चक्कर मायके के लगा कर जाती हैं, लेकिन जब अपनी बेटी आती है ना, तब तो मम्मी जी दुनिया की सबसे प्यारी माँ बन जाती है। उस समय ये बात उन्हें याद नहीं आती कि उनकी बेटी भी किसी के घर की बहू है। जैसे उनकी बेटी समय निकाल कर अपने माँ बाप से मिलने आती है, उनकी बहू भी तो जा सकती है। बहू के माँ बाप नहीं होते क्या? शिवानी के मन में सैकड़ों सवाल डगमगा रहे थे, लेकिन एक अच्छी बहू की तरह उसने अपने मुंह पर ताला लगाया और ननद के स्वागत की तैयारी में लग गई। 3 दिन बाद। शिवानी बेटा, आशी आएगी आज, थोड़ी तैयारी कर लेना। मम्मी जी, दीदी आ रही है तो उनके लिए समोसे बना लूं? हाँ हाँ बेटा, ऐसा कर, समोसे के साथ ना थोड़ी सी पकौड़ियाँ भी उतार लेना। उससे आलू प्याज की पकौड़ी बहुत पसंद है। और ये सॉस वॉस मत रखियो उसके आगे, हरी चटनी पीस ले थोड़ी सी। ठीक है मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। थोड़ी देर में ननद आशी अपने मायके आ गई। बेटी के घर आते ही पूर्णिमा एक नए ही अवतार में आ गई थी। मुस्कान तो जैसे उसके चेहरे से हटी नहीं रही थी, और बोली में ऐसी मिठास भर गई थी जैसे उसने शक्कर की पूरी बोरी निगल ली हो। आशी बेटा, आज तो मैं सुबह से तुझे बहुत याद कर रही थी। बार बार मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि आशी आ जाती तो हम दोनों माँ बेटी बैठकर साथ में गरम गरम पकौड़े खाते। और देख, तू सच में आ गई। वैसे सच्चे मन से याद करो ना किसी को तो भगवान सुनते जरूर है। अरे मम्मी, क्या तो आप ऐसे रही हो जैसे 2-3 साल पहले मिली थी मुझसे। अभी 3 दिन पहले तो आके गई थी मैं आपसे मिलने के लिए। अरे बेटा, मैं माँ हूँ तेरी,
माँ का दिल तू तब समझेगी जब खुद माँ बनेगी। बेटा अपने बच्चों को देखे बिना एक एक मिनट कैसे कटता है, बस माँ का दिल ही जानता है। मैं तो हर पल तुझे याद करती हूँ। मेरा बस चले तो तुझे यहीं रख लूँ, मैं जाने ही ना दूँ। लेकिन दुनियादारी है बेटा, बेटियों को विदा करके ससुराल भेजना ही पड़ता है, नहीं तो दुनिया वाले जीने नहीं देते। छोड़ो ना मम्मी, क्या बात बात पे इमोशनल होते रहते हो। पकौड़े खाओ ना, कितने अच्छे पकौड़े बनाए हैं भाभी ने। भाभी आओ ना, आप भी पकौड़े खाओ। सच्ची में बहुत अच्छे पकौड़े बने हैं आपके हाथ के। अरे नहीं नहीं दीदी, आप लोग खाइए, मैं थोड़े समोसे भी बना रही हूँ। अरे भाभी सच्ची आपके हाथ के पकवान खाने के बाद ना मेरा तो अपने ससुराल जाने का मन ही नहीं करता। कहाँ आपके हाथ के गर्मा गर्म पकौड़े खाने का सुख, और कहाँ वहाँ जाकर गर्मी में सबके लिए अपने हाथ से रोटियां बेलने का दुख। इतनी गर्मी में मेरी तो गैस के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं होती। बस मन करता है आप पका कर देती रहो और मैं यहाँ से पैक करके ले जाऊं। आप ऐसे ही गर्मा गर्म रोटियां पकौड़े समोसे तल कर खिलाती रहो और मैं जीवन भर आपके हाथ के पकौड़े खाती रहूं। अरे बेटा जब तेरा मन करे आ जाया कर भाभी के हाथ की रोटी खाने। भाभियाँ होती किस लिए है? बड़ी किस्मत वाली होती हैं वो भाभियाँ जिन्हें ननद की सेवा करने का मौका मिलता है। अरे मम्मी, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने आई थी, वो तो भूल ही गई। एक सरप्राइज है आपके लिए। ये जो नुक्कड़ वाला प्लॉट खाली था ना, इस प्लॉट के लिए काफी दिन से ऋषि लगे हुए थे। फाइनली वो प्लॉट हमें मिल गया। अब आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी मैं आपके पड़ोस में शिफ्ट होने वाली हूँ। और भाभी आप भी ना अपने पकौड़े और समोसे तैयार कर लो। अब तो मैं रोज आने वाली हूँ आपके हाथ के पकौड़े खाने के लिए। अरे बेटा ये तो वही बात हो गई, अंधा क्या मांगे दो आंखें। सच्ची हीरा दामाद मिला है हमें। हमारी आयशी के दिल की हर बात समझता है वो। अरे शिवानी थोड़े और पकोड़े लेते आना जरा। पूर्णिमा कई बार बहू शिवानी को आवाज लगाती है, लेकिन शिवानी पकोड़े लेकर नहीं आती। तो पकोड़े खा, मैं देख कर आती हूँ इसके कानपुर में हड़ताल क्यों हो गई। सास किचन में पहुंचती है तो देखती है कि शिवानी कान पर फोन लगाए किसी से बात कर रही है। लो हम वहाँ पकोड़े के इंतजार में बैठे हैं और यहाँ ये महारानी लग गई फोन पर बातों में। अरे अभी 1 घंटे पहले तो तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। अब ऐसी कौन सी प्रलय आ गई 1 घंटे के अंदर कि तुम फिर से फोन पर लग गई। बुरा मत मानना बेटा, एक बात बताऊं, तुम अगर ऐसे ही मिनट पर माई के फोन मिलाओगी ना तो तुम्हारी घर गृहस्थी जम ना पाएगी। ये नहीं कि घर में ननद आई है थोड़ी देर के लिए आसपास आकर बैठे, उसका हाल चाल पूछे, कुछ अच्छा सा बनाकर अपने हाथ से परोस कर खिला दे। उधर घर में मेहमान चाय नाश्ते के इंतजार में बैठे हैं और ये महारानी लगी है फोन पर अपने मायके बतियाने में। अरे हम थे, हमारे जमाने में ना तुम लोगों की तरह ऐसे मोबाइल थे कि मिनट की खबर तुरंत अपने मायके पहुंचा दो। अरे साल भर हो जाता था माँ की शक्ल देखने को नहीं मिलती थी। चिट्ठी पत्र का जमाना था और उसमें भी सास की रोक टोक। चिट्ठी भी लिख दो ना तो सास टेढ़ी नजरों से घूर घूर कर देखती थी। न जाने ससुराल की क्या पोल पट्टी लिखकर मायके बता देगी। और एक ये आजकल की बहू, हमारे जैसे सख्त माहौल में तुम रहती ना तब तुम्हें ससुराल का मतलब पता चलता है। यहाँ हमने खुली छूट दे रखी है तो तुम्हारे तो पर ही निकल गए। नहीं मम्मी जी, आज मैंने आपकी ये बार बार मायके फोन करने की समस्या को जड़ से खत्म करने को ही मम्मी को कॉल किया था। मैंने मम्मी को ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि हमारे घर के बगल वाला प्लॉट खाली है और ये रोज़ रोज़ फ़ोन पर बात करने में मेरे ससुराल वालों को बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए क्यों ना मम्मी पापा बगल वाला प्लॉट ही खरीद ले, फिर ये रोज़ रोज़ मायके फ़ोन करने और आने जाने का झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। मैं यहाँ से खिड़की खोलूँगी ना तो ऐसा लगेगा सीधा मायके में पहुँच गई हूँ। क्यों, कैसा रहा मम्मी जी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? आप सोच कर देखो, हॉल वाली खिड़की खोलेंगे तो सीधा दीदी के घर और बेडरूम की खिड़की खोलेंगे तो सीधा मेरे मायके में। और पता है ये आइडिया भी मुझे आशी दीदी से ही मिला है। अब देखिए ना आप कितनी खुश हो गई ना दीदी के हमारे बगल वाले प्लॉट लेने पर। मुझे पक्का पता है मेरी मम्मी को भी मेरे घर के पड़ोस में रहने में बहुत ही खुशी होगी और आपको भी इस बात से क्या ही दिक्कत होगी मम्मी जी, ठीक कहा ना? शिवानी ने एक ही पटखनी में सास को चारों खाने चित कर दिया था। अरे बेटा इतना अच्छा घर है तुम्हारा, तुम्हारे मम्मी पापा को क्या जरूरत है उसे बेचकर यहाँ पर फिर से मकान बनवाने की। और बेटा फोन पर बात करने का क्या है, हमने कभी तुम्हें टोका है क्या? भाई पहले की बात और थी, आज की बात और है। तुम कर लिया करो बेटा जितनी देर तुम्हारा मन करे उतनी देर बात करो। तुम्हें भी तो अपने मम्मी पापा की चिंता होती होगी ना, तुम इकलौती बेटी जो ठहरी उनकी। देखा आपने
कैसे घी निकालने के लिए शिवानी ने उंगली टेढ़ी नहीं की, घी का बर्तन ही गैस पर रख दिया। गर्माहट मिलते ही घी कैसे पिघल गया वो तो आप देख ही चुके हैं।